नमस्कार दोस्तों, भरत सिंह यादव सिविल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे हमने ये बोला था कि आपका मन क्यों भटक रहा है, आपके मन का भटकने का क्या कारण है, मन स्थिर क्यों नहीं होता है। शायद इसके बारे में आप गहन अध्ययन करने के बाद भी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि हमारा मन क्यों भटकता है, मन की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती है, आखिर मन को कैसा किया जाए। ये बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके सामने खड़ा हो जाता है और इसका कारण स्वरूप आप बड़े चिंतित महसूस कर रहे होंगे कि हकीकत है मन से जीता कैसा जाए। मन को जीतना नामुमकिन है और आप जीत सकते हैं, वो हम बताएंगे वो कैसे जीत सकते हैं। दोस्तों, मन और एक आत्मा दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। आत्मा एक वाहन रूपी घोड़ा है तो मन एक उसका डोर है, या उसे आप बदली करेंगे। अगर आत्मा को डोर कहते हैं तो मन को घोड़ा समझ लीजिए। हम कभी भी किसी काम को जब करने जाते हैं तो सबसे पहले मन में यह पैदा होता है ख्याल कि अरे यार मुझे वहाँ जाना था। ऐसा करके मन में सोचूंगा और विचारता हूँ कि नहीं वहाँ मुझे जाना ही है, मेरे ज़रूरी काम है। मगर अंदर से एक आवाज़ सी आती है आत्मा से कि नहीं आज नहीं जाना चाहिए, शायद काम नहीं बनेगा। ठीक बस वही पल है, वही समय है एक जो आपको समझाता है। वही है आत्मा की आवाज़ जो आपको अंदर से टोक देता है। तो वही है आत्मा की आवाज़ अर्थात परमात्मा। मन शत्रु है, क्योंकि मन तो ये कह देता कि काश मुझे रावण की तरह सोने के लंका मिल जाता तो मैं बहुत अच्छे से रहता। इसी प्रकार के हमारे मन भांति भांति प्रकार की चीज़ों में खोया रहता है और हम कहते हैं नहीं मैं ये करता तो ये मिल जाता, बहुत मज़े से रहता, बहुत मज़े से खाता। तो दोस्तों, मन को काबू रखना है तो किस तरह से रखना है। घोड़े में अगर लगाम लगा दिया जाए और बगैर लगाम के घोड़े को अगर छोड़ दिया जाए और उसे मारेंगे कोड़ा तो घोड़े सीधे भागेगा, शायद पकड़ में आना मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार है मन आपका जब किसी चीज़ की ओर आकर्षित होता है तो आत्मा थोड़ा अंदर रोकता है। तो उसके सुनिए आप, जो अंदर में रोकता है ना वही तुम्हारा भविष्यवाणी है, वही तुम्हारा सच है, वही तुम्हें सही मार्गदर्शन देता है। आत्मा कहीं भी जाने से पहले दो विचार हो जाते हैं, एक कहता है नहीं वहाँ जाता, दूसरा कहता है नहीं नहीं जाऊँ, गलत हो जाएगा। यानी कि वही है आत्मिक आवाज़, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। तो मन की इच्छाएं पूरी होने की बात कही, तो बात ये है कि मन की इच्छा कैसे पूरी करे। पूरी ऐसे की जाती है। अच्छा ये बताइए, आपके पास कपड़े हैं, आप पहनते हो, ओढ़ते हो, घर में दाल चावल है, खाते हो, पीते हो, आराम से रहते हो, कोई टेंशन नहीं। जब किसी महिला के साथ महिला जब चलती है तो कहते अरे रे उसने तो 5,000 का चैन पहना है, नहीं 5,000 का उसने मंगलसूत्र पहना है, काश मैं भी पहन लेता 5,000 का। दूसरे को आपने देखा, आपका मन आकर्षित हुआ और आपने सोचा कि अरे वो 5,000 का लिया है, नहीं मैं भी लूँगा। अब उसको देख करके तुम्हारा भी दिल होने लगे कि मैं भी लूँगा। अभी तक तो अभी 250 में काम चला रहे थे, अब उसको देखा तो मन कह रहा है कि नहीं मैं भी लेता। तो ये कौन कहता है? आपका मन कहता है। तो मन के आप मत सुनिए, अपने अपने पॉकेट मनी के हिसाब से अपना जो चल रहा है उसी से चलने दीजिए। अगला महीने ने मान ली जाए 2,000 का साड़ी खरीद लिया और आप 1,000 की साड़ी खरीदे हैं। अब उस महिला को देख के बोलोगे नहीं उसने तो 1,000 की साड़ी खरीद के पहन रही है, नहीं जी मेरे को भी ले दीजिएगा साड़ी, 1,000 के मैं भी पहनूंगा। अच्छा बेचारा उसके पास चलो पैसा है तो उसे 1,000 की खरीद लिया। तुम्हारे पास भाई व्यवस्था कम है तो 500 से काम चला लो, क्या नहीं चलेगा? आखिर कपड़ा ही है ना, वही कपड़े को वो पहन के निकल रही है, वो तुम भी वही कपड़े। ऐसे तो नहीं कि तुम नंगे तो नहीं हो, वो भी कपड़ा पहने तुम भी पहने हो। फर्क इतना है अपने अपने कर्म का। उसके पास भगवान ने धन दिया है तो 1,000 का पहन रहा है, तुम्हारे पास कुछ कम है तो कम का पहन लो।
पर मन के कहते नहीं, मेरे को 1,000 वाला होना। ये किसका सोच है? ये तुम्हारा मन का सोच है। तो मन को इस तरह से काबू कीजिए। मन का मत सुनिए, मन का मत सुनिए। मन का किसी का पूरा नहीं हुआ। रावण को देखिए, जिसके पास स्वर्ण का लंका है, उसकी इच्छा तक पूरी नहीं हुआ। शंकर भगवान को कैलाश पर्वत से उठा के ले चलने के लिए ठान लिया, वो ये ले भी लिए, मगर आखिर क्या हुआ? भोलेनाथ तो बोल दिए थे कि हाँ चलो रावण मैं तैयार हूं, मगर परमात्मा जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। रावण की इच्छा पूरी नहीं हुई, वरदान भी दे दिया चलने के लिए, मगर बीच में कारण बन जाते। तो इसी प्रकार से हमारे मन के बीच में कोई भी हम कार्य करते हैं तो कारण क्या बन जाता है? जो अंदर से आवाज आती है वही एक कारण रूपा परमात्मा है जो रोकता है। नहीं, पैसे भी नहीं है, इतने महंगी चीज मत खरीदो, गुजारा कर लेते हैं। मगर अब मानते कहाँ हैं? नहीं मानते। तो इसीलिए दोस्तों, मन को काबू करने का एक ही तरीका है, ईश्वरीय भक्ति में ध्यान दें, ईश्वर के कहे मार्ग में चलें, हमारी पॉकेट मनी को देख के चलें कि हम कितना कमा रहे हैं और हमें कितना खर्च करना है। सपने मत देखें रावण की तरह कि नहीं हम इतना ये ले लेंगे, नहीं वो बना लेंगे। ये सब बेकार का चीज़ है। मन को दुखी करते हो, दुख तुम स्वयं पैदा करते हो। मन की पूरा नहीं हुई तो क्या कहते हो, हम भी बड़े ही दुखी हैं, क्या बताएं, खाना अच्छा नहीं लग रहा, मोबाइल लेना था, मोबाइल नहीं मिला, बेकार जिंदगी है। अरे क्यों? अभी तक तो बटन वाली मोबाइल थी तो उसमें सारे काम चल रहा था इतने दिन से, और अब टच मोबाइल आ गए तो हर किसी को घर में खाने को भी ना रहे, मगर चाहिए मोबाइल दे दो। अरे भाई उससे क्या होना है? आखिर बात ही तो करना है। मोबाइल है, मोबाइल में क्या जान लगी है क्या? इस प्रकार से लोग होते हैं कि खाने को ना रहे मगर मोबाइल होना, काम तो चल रहा है ना। अरे बटन वाले तो क्या हुआ, बात तो हो रहा है, असली चीज़ तो हमें बात से है। तो इस प्रकार से होती है दोस्तों। टाइम काफ़ी हो रहे हैं, हम अगले बार हम आत्मा के शक्ति जागृत के रूप के बारे में आपसे बातें करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।